पता है, इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो एक पूरे देश की आत्मा के जन्म की कहानी कहती हैं। आज हम एक ऐसे ही दिन को समझेंगे, संविधान दिवस। वो दिन जिसने भारत की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय एक सवाल से शुरू होता है। एक बहुत बड़ा सवाल जो एक नए नए आजाद हुए देश के सामने किसी पहाड़ की तरह खड़ा था। तारीख थी 15 अगस्त 1947। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद भारत ने आखिरकार आज़ादी की हवा में सांस ली। जाहिर है हर तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और वो सवाल था कि आखिर इतनी भाषाओं, इतने धर्मों, इतनी संस्कृतियों वाला ये विशाल देश अब चलेगा कैसे? सरकारें कैसे काम करेंगी? लोगों के अधिकार क्या होंगे? कानून का राज कैसे स्थापित होगा? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढना ही उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। अब इन बड़े बड़े सवालों का जवाब देने के लिए एक बहुत ही खास टीम बनाई गई। एक ऐसी टीम जिसके कंधों पर भारत का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी थी। इस टीम का नाम था संविधान सभा। और देखिए, ये कोई मामूली सभा नहीं थी। इसमें देश के कोने कोने से आए बेहतरीन दिमाग वाले लोग थे, नेता थे, समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि थे। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा भारत ही एक कमरे में बैठकर अपनी तकदीर लिख रहा था। तो देखिए ये पूरा सफर कैसा था। 1946 में ये सभा बनी, फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर 1949, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसे अपना लिया गया। और उसके बाद भी इसे लागू करने से लेकर संविधान दिवस घोषित होने तक हर तारीख अपने आप में एक मील का पत्थर है। और इस इतने बड़े, इतने ज़रूरी काम को लीड करने के लिए, इसका मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक ऐसे शख्स को चुना गया जिनकी समझ, जिनकी दूरदर्शिता पर पूरे देश को भरोसा था। और वो थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। और यहीं से शुरू होती है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखने की कहानी। एक ऐसी यात्रा जो सच में आसान नहीं थी। और यकीन मानिए, ये सफ़र ज़रा भी आसान नहीं था। संविधान सभा में हर एक बात पर, हर एक कानून पर घंटों बहस होती थी। आखिर ये कोई मामूली किताब नहीं लिखी जा रही थी, ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों का दस्तावेज था। तो आखिर इस काम में वक्त कितना लगा? पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, इतना लंबा समय लगा भारत के संविधान को उसका अंतिम रूप देने में। और एक और दिलचस्प बात, इन करीब 3 सालों में से 114 दिन तो सिर्फ बहस और चर्चा में ही लगे थे। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने हर एक पहलू पर कितनी गहराई से सोचा, ताकि किसी की भी आवाज़ पीछे न छूट जाए। और फिर सालों की इस मेहनत के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया। वो दिन जब भारत की आत्मा को, कह सकते हैं, शब्दों में ढाल दिया गया। अच्छा, यहाँ पर ना 2 तारीखों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। 26 नवंबर 1949 ये वो दिन है जब संविधान को अपनाया गया, यानी ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया। और फिर आया 26 जनवरी 1950, जब इसे पूरे देश में लागू किया गया। और इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना। लेकिन देखिए, संविधान सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है। ये आज भी हमारी गाइडबुक है, हमारा संकल्प है, एक राष्ट्र के तौर पर हमारा वादा है। और इसी संकल्प को, इसी वादे को हमेशा याद रखने के लिए साल 2015 में 26 नवंबर की तारीख को संविधान दिवस का नाम दिया गया, ताकि हम सब अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और अपनी जिम्मेदारियों को कभी न भूलें। हाँ, ये बात तो सच है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है, पर इसकी असली महानता इसके साइज में नहीं है, बल्कि इसके दिल में है, इसकी आत्मा में है। तो क्या है इस संविधान के दिल में? इसमें है समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा। अपनी बात कहने की आज़ादी, अपने धर्म को मानने की आज़ादी और शिक्षा का अधिकार। ये सब सिर्फ शब्द नहीं है, यही वो चीजें हैं जो हर भारतीय को ताकत देती हैं। तो आखिर में संविधान दिवस हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है। देखिए, हमारा संविधान हमें अधिकार देकर ताकतवर तो बनाता है, लेकिन साथ ही कर्तव्य देकर हमें जिम्मेदार भी बनाता है। और शायद एक जिम्मेदार नागरिक होना ही एक मजबूत देश की सबसे बड़ी पहचान है।